जय हिंद दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6। इसके पहले हम 5 न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। ये आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन पुरानी वाली बुक में ज़रूर मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। अगर इनसे आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, या तो आप लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन इनसे आपकी प्रैक्टिस ज़रूर होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। आपका थोड़ा माइंड घूम जाएगा। इससे पहले हम इस तरीके के न्यूमेरिकल नहीं किए हैं, सिंपल तरीके से किए थे। देखिए इसमें क्या क्या दिया है। देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। 5 गुना का मतलब समझ रहे हैं ना कि भाई आवर्धन है 5 गुना। जबकि प्रतिबिंब आपका पहला यहाँ पर कंडीशन दी गई है क्या, वास्तविक हो, दूसरा आपका आभासी हो। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले क्या क्या समझिए, क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर फोकस दूरी कितनी दी गई है आपकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए वाले एक अवतल दर्पण से अवतल दर्पण दिया गया है, आपको दर्पण का नाम याद रखना है। दूसरा क्या है, कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, मतलब हमसे क्या पूछा गया है, दर्पण से वस्तु की दूरी पूछा गया है, यानी यू पूछा गया है, ठीक है। रखा जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, मतलब आवर्धन आपका यम दिया है 5, ठीक है। जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो पहला और आभासी। वास्तविक होगा तो क्या होगा, देखिए आप चिन्ह परिपाटी हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए वास्तविक के लिए क्या होगा, यहाँ पर हम एक दर्पण बना देते हैं। अवतल दर्पण आप जानते होंगे इस तरीके से कुछ बनता है, छोटा सा हम बना देते हैं। देखिए अभी पेन नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अवतल दर्पण बना देते हैं। ये गलत हो गया है मान लीजिए, ठीक है। इस तरीके से कुछ बड़ा सा अवतल दर्पण हम बनाएंगे, ठीक है। देखिए हाथ से बना रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर मान लीजिए इसका केंद्र होगा पूरे गोले का लगभग यहाँ पर, ठीक है, मान लेते हैं। तो आपका यहाँ पर पी हो जाएगा, आप जानते होंगे ध्रुव हो जाएगा। यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा। यहाँ पर आपका मुख्य फोकस बीचों बीच हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी जानते होंगे फोकस दूरी कहलाती है। और वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी जो खोखला गोला होता है उसकी त्रिज्या को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से गोला रहेगा और इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो गई, ठीक है। अभी हाथ से बना रहे हैं तो उतना बेस्ट नहीं बन पा रहा है, आप समझ गए होंगे। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आपने चिन्ह परिपाटी जरूर पढ़ा होगा और एक्स अक्ष और वाई अक्ष पढ़े होंगे। उसमें क्या होता है कि बाएं साइड जितनी भी चीज़ें दर्शाई जाती हैं वो ऋणात्मक ली जाती हैं, क्योंकि आपने एक्स अक्ष और वाई अक्ष पढ़ा होगा। इस तरीके से कुछ होता था आपका। इधर हम मान लेते थे क्या, एक्स अक्ष, इधर आपका एक्स डैश मान लेते हैं, इधर आपका वाई मान लेते हैं, नीचे आपका वाई डैश मान लेते हैं। तो इधर आपका क्या हो जाता था, सॉरी, इधर आपका बाएं साइड हो जाता था निगेटिव, है ना, और इधर आपका क्या हो जाता था, पॉजिटिव हो जाता था। और इधर आपका ऊपर साइड क्या हो जाता था, निगेटिव, देखिए सॉरी पॉजिटिव, क्योंकि आप ऊपर साइड जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आप पॉजिटिव ही तो जाते हैं, और जब सीढ़ियों से उतरते हैं तो क्या होता था, निगेटिव। तो ये निगेटिव हो गया। किसी भी चीज़ में आप दाएं साइड जाएंगे तो वो पॉजिटिव की नहीं जाती है, बाएं साइड जाएंगे तो निगेटिव की नहीं जाती है। आपने नंबर लाइन जरूर पढ़ा होगा 7th 6th क्लास में। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर ये क्या होता है। देखिए अगर इधर प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा भाई, वो प्रतिबिंब ऋणात्मक लिया जाएगा, हर मान उसके ऋणात्मक होंगे। तो आपका यहाँ पर पहला कंडीशन दिया गया वास्तविक हो। तो अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें समांतर जाती हैं तो आप जानते होंगे मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं वास्तव में ये गुजर रही हैं, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, भी का मान आपका ऋणात्मक हो जाएगा और यू का मान तो ऋणात्मक लिया ही जाएगा, क्योंकि जो आपकी बिंब होती है यानी वस्तु होती है उसको हम बाएं साइड ही रखते हैं दर्पण के। अगर आभासी के लिए माने तो क्या होगा, एक अवतल दर्पण आप बनाएंगे। एक कंडीशन होती है जिसमें आपका प्रतिबिंब आभासी बनता है अवतल दर्पण, आप जानते होंगे, मैंने बताया था कब बनता है, अभी बताते हैं। देखिए आपका ये ध्रुव हो गया, यहाँ पर आपका वक्रता के सॉरी मुख्य फोकस हो गया, यहाँ पर वक्रता केंद्र। लेकिन जब हम वस्तु को कहीं यहाँ से इधर रखेंगे तो क्या बनता था आपका प्रतिबिंब, इधर आपका प्रतिबिंब बन जाता था आपका वास्तविक एवं उल्टा बनता था। लेकिन अगर हम प्रतिबिंब को मुख्य फोकस तथा ध्रुव के कहीं बीच पर रख दें तो आपका प्रतिबिंब वास्तविक न बन के आपका आभासी बन जाता था और सीधा बन जाता था। एक कंडीशन आपने पढ़ी होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपका प्रतिबिंब दाएं साइड बन जाता है दर्पण के। अभी तो बाएं साइड बन रहा था तो भी का मान आपका निगेटिव लिया जाएगा, लेकिन दाएं साइड बनेगा तो भी का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मान लीजिए यहाँ पर आपकी वस्तु रखी है इस तरीके से और यहाँ से आपकी किरणें गई, ठीक है, मुख्य फोकस से आपके होती हुई प्रतीत होंगी, क्या होंगी, प्रतीत होंगी। इधर भी हम बना देते हैं, मुख्य फोकस आपका मान लीजिए यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, सॉरी पेन नहीं चल रहा है थोड़ा सा। और यहाँ पर मान लीजिए वक्रता केंद्र आपका हो गया। तो आपका क्या होगा, यहाँ से आपकी किरणें जाती हुई प्रतीत होंगी, जाएंगी तो यहीं से, लेकिन देखिए इधर कहीं पर प्रतिबिंब बनेगा इस तरफ, ठीक है, कहीं पर इस तरफ प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, मतलब दाएं साइड बनेगा। सिंपल सी बात है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम हल लिख लेते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन है
हल आपका लिख लेते हैं। पहले आप इसी तरह लिखेंगे पूरा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है, लेकिन देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, वास्तविक हो। तो हम यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देखिए क्या लिख देंगे कि भाई जब प्रतिबिंब आपका वास्तविक हो, तो आप लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होगा भाई। चलिए लिख लेते हैं परिभाषा। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आप लिख देंगे कि भाई v का मान ऋणात्मक होगा और u का मान भी ऋणात्मक होगा, तो दोनों का मान कट जाएगा, तो आपका कोई चिन्ह ही नहीं लेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, इस तरीके से कुछ परिभाषा लिख लेंगे, सॉरी यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से आप भाषा लिख लेंगे, वो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। ये नहीं है कि आप मैंने जो बताया वही लिखें। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अवतल दर्पण में v का मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनता है, अतः आवर्धन नियम का मान ऋणात्मक होगा। सिंपल सी बात है कि भाई बाईं साइड जो बनता है वो ऋणात्मक होता है, दाईं साइड जो बनता है वो धनात्मक होता है। अभी देखिए जो आभासी बनेगा उसमें क्या होगा कि भाई v का मान जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी धनात्मक हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए हमें दिया क्या गया है, सबसे पहले यहाँ पर आवर्धन देखिए कितना दिया है, 5 गुना दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं। अब देखिए दिया क्या क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं दिया है। ठीक है, दिया है, इस तरीके से लिख सकते हैं दिया है। अब क्या क्या दिया देखिए, फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी को हम एफ से दर्शाते हैं। तो एफ इक्वल टू आपका कितना दिया है, एफ इक्वल टू आपका देखिए 10 सेंटीमीटर दिया है। कौन सा दर्पण है भाई, 10 सेंटीमीटर कौन सा दर्पण है, तो आपका दर्पण जो है वो अवतल है, इसलिए एफ का मान निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फोकस बाईं ओर होता है। ठीक है, आई होप आप समझते होंगे इतना। अब आगे देखिए क्या होगा, भी का मान। अब देखिए यहाँ पर आवर्धन, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आवर्धन, क्योंकि आवर्धन 5 गुना है, तो आवर्धन। ठीक है, आवर्धन इस तरीके से लिखेंगे। यम इक्वल टू आपका सूत्र क्या होता था, v अपान u, ये आपका सूत्र होता था, आप जानते होंगे। तो यहाँ पर v का मान भी निगेटिव होगा और u का मान भी निगेटिव होगा, अतः दोनों का मान निगेटिव होने के कारण दोनों का मान कट जाएगा, तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर यम का मान कितना दिया गया है, तो यम का मान आपका दिया गया है 5। ठीक है, आवर्धन 5 गुना देखिए बताया गया है यहाँ पर, उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो 5 लिख देते हैं। इक्वल टू आपका हो जाएगा v। ठीक है, और u का मान भी नहीं दिया है, तो बाई u इतना दे दिया है, बाई 1 लगा देंगे। तो अब यहाँ पर हो क्या जाएगा, तो यहाँ पर आप सिंपल से लिख सकते हैं कि भाई v का गुणा 1 में होगा, तो यहाँ पर आपका v ही बचेगा। ठीक है, v इक्वल टू आपका 5u, इस तरीके से आपका कुछ ये आपका निकल आएगा। इसको हम सूत्र में रख देंगे। देखिए f का मान हमसे निकल आया, v का मान निकल आया, अब हमसे u का मान पूछा है। तो अब चलिए यहाँ पर हम मान रख देते हैं। तो यहाँ पर कुछ भाषा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप भाषा क्या लिखेंगे कि भाई जो v है और u दोनों के मान जो है हमें अज्ञात है, मतलब दोनों के मान हमें पता ही नहीं है। आप जानते होंगे कि ना v का मान दिया है ना हमको u का मान दिया गया है, दोनों का मान अज्ञात है। लेकिन आप जानते होंगे वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होगा। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए पहली बात तो आपका v का मान आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और u का मान भी आपका निगेटिव हो जाएगा। अब दोनों का मान निगेटिव हो जाएगा तो आप मान को काट सकते हैं कि भाई दोनों का मान कट गया, अतः इसमें हम कोई भी चिन्ह नहीं लेंगे। चलिए लिख लेते हैं, भाषा कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ भाषा लिख लेनी है, वो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। देखिए आपको रटना नहीं है ये सब, ठीक है, आपको अगर आने लगेगा तो आप आसानी से भाषा वो सब ये लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, मैंने लिखा है अपने से कि भाई u तथा v दोनों के मान अज्ञात हैं। हमको u तथा v दोनों के मान हमको पता ही नहीं है। v इक्वल टू आपका 5u दिया है, मतलब जो v निकलेगा वो 5u मतलब 5x के बराबर होगा, u के बराबर, मतलब 5 गुना होगा आपका v। ठीक है, ठीक है, आपका u 5 गुना है v से, इस तरीके से कुछ हो जाएगा। तो u तथा v दोनों के मान हमें अज्ञात हैं, और दर्पण अवतल है। आपने पहले ही पढ़ा कि भाई अवतल दर्पण दिया गया है, तो दर्पण अवतल है, अतः वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v तथा u के दोनों के चिन्ह समान होंगे। भाई दोनों के चिन्ह क्या होंगे, निगेटिव होंगे, तो दोनों के चिन्ह हम काट सकते हैं, दोनों को बिना चिन्ह के रख सकते हैं, या आप दोनों को या तो चिन्ह के साथ रख दें। तो चलिए दोनों को बिना चिन्ह के ही रख देते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा लिख देंगे कि भाई दर्पण सूत्र से, ठीक है, तो यहाँ पर आप चलिए लिख देंगे यहाँ पर दर्पण सूत्र। देखिए जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, अगर राइटिंग ना बने तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, जल्दी से वीडियो बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका। अब देखिए दर्पण सूत्र क्या हो जाता था, तो यहाँ पर हम चलिए सॉल्व कर देते हैं। भाई दर्पण सूत्र आपका हो जाता था 1/f इक्वल टू आपका क्या हो जाता था 1/, ठीक है, v प्लस 1/u, किसी भी तरह लिख सकते हैं भाई। 1/f इक्वल टू आपको 1/u प्लस 1/v, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हो जाता है। अब f का मान हमको क्या दिया है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मान रख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि भाई मान रखने पर, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर मान रखने पर,
रखने पर, ठीक है। तो हम मान रख देते हैं भाई, क्या रखेंगे, मान लीजिए 1 बाई आपका हो जाएगा यहाँ पर यफ पहले। तो यफ आपका कितना दिया गया है, तो यफ आपका दिया गया है -10, ठीक है। तो आप 10 रख देंगे। अब इक्वल टू आपका क्या दिया गया है, इक्वल टू आपको 1 बाई वी दिया है। तो भाई आपका वी का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं वी का मान है आपका 5u, ठीक है। तो आपका 5u लगा देंगे। देखिए आसानी के लिए हम u का नहीं, वैसे हम u का मान भी लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर बनाए तो इस तरीके से भी बन सकता है v बाई 5 इक्वल टू u। तो ये थोड़ा बटे उटे पहुँच जाता है, तो सवाल लगाने में आसानी नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए हम v का मान 5u ही रख देते हैं। तो इक्वल टू 1 बाई आपका हो जाएगा 5u, है ना, 5u रख देंगे प्लस आपका 1 बाई u रख देंगे, ठीक है। इतना हम रख दिए। अब आसानी से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर 1/10 है, इसका पक्षांतर करेंगे, हमको u का मान चाहिए, आप जानते होंगे, ठीक है। तो अब हम u का मान यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एलसीएम इसका ले लेंगे। चलिए ले ही लेते हैं यहाँ पर डायरेक्ट एलसीएम। तो इस तरीके से कुछ लाइन खींचेंगे, आप जानते होंगे। अब इसका क्या आएगा, 5u आएगा, आप जानते होंगे यहाँ पर। अब देखिए 5u से 5u आपका भाग से कट जाएगा, 1 बचेगा। तो आप यहाँ पर 1 1 कम 1 लिख सकते हैं, प्लस आपका u का गुणा इसमें 5u में होगा, कितने बार जाएगा, 5 बार। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई 5u, तो 5 का यहाँ पर गुणा 1 में होगा तो 5 हो जाएगा। इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई, ठीक है, -10 है आपका, इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर या लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना आ जाएगा, 5 1 आपका 6 हो जाएगा, नीचे आपका 5u बचेगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, आप जानते होंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब क्रॉस गुणा हो जाता है, जहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा होता है, इक्वल टू का चिन्ह लगा होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका गुणा इसमें होगा तो आपका हो जाएगा 5u, है ना, इक्वल टू, अब देखिए 6 का गुणा 10 में होगा, कितना होगा 60, अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। तो अब u इक्वल टू आपका कितना निकल आएगा, तो u इक्वल टू आपका निकल आएगा -60/5, इतना आपका u निकल आएगा। इसको हम बाहर रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, u का मान आप निकाल सकते हैं। u का मान आप कितना निकालेंगे बताइए, u का मान हमेशा ऋणात्मक ही लिया जाता है। तो देखिए 5 1 कम 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 60 को आप काट रहे हैं, 12 पंचे 60, तो आपका लगभग आ जाएगा, एक यहाँ पर होगा और 12, ठीक है, 5 1 कम 5 और ये 5 दूना 10, आपका 12 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस, u का मान हमको निकल आया। तो अब यहाँ पर आप भाषा लिख सकते हैं। आता क्या है भाई, जो किसका पूछा था यहाँ पर मान, आप देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखें, है ना, वस्तु को हमसे पूछा था कि प्रतिबिंब क्या है 5 गुना बड़ा बने। तो अब देखिए अतः हम क्या करेंगे, दर्पण से 12 कितने में दिया था, ये सेंटीमीटर में, देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सेंटीमीटर लगा सकते हैं, जिसमें दिया रहेगा उसी में, अगर मीटर में रहेगा तो मीटर लगाएंगे, ठीक है। तो अतः दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम वस्तु को रखेंगे तो आपका प्रतिबिंब जो है वो 5 गुना बड़ा बनेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चलिए लिख लेते हैं भाषा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कुछ भाषा लिख सकते हैं, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। अतः वस्तु को दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, इस तरीके से लिख सकते हैं। या लिख सकते हैं, यदि वस्तु को दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब आपका 5 गुना बड़ा बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपका दिया था 5 गुना बड़ा बनना चाहिए। तो अब अगला कंडीशन भी इसमें दिया गया है कि भाई जब आभासी प्रतिबिंब हो। तो अब चलिए आभासी प्रतिबिंब के लिए लगा लेते हैं, अलग सा पेज लेना पड़ेगा क्योंकि ये पेज आपका भर चुका है। चलिए अलग सा पेज लेते हैं और लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है, आभासी हो, यानी जब प्रतिबिंब आपका आभासी हो तो क्या होगा, कितनी दूरी पर हमको वस्तु को रखना पड़ेगा ताकि हमारा जो प्रतिबिंब है वो 5 गुना बड़ा बने वस्तु से, ठीक है। अब चलिए देखिए दूसरा कंडीशन दिया है आभासी हो। दूसरा आपका क्या दिया गया है, दूसरा जब आपका प्रतिबिंब आभासी हो अतः दर्पण के ये दाएं साइड आपका प्रतिबिंब बनेगा, आप जानते होंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या कि भाई आपका दर्पण क्या है, अवतल, अतः भी का मान धनात्मक होगा, है ना। दर्पण क्या दिया गया है आपका अवतल, और आपका हमेशा आभासी प्रतिबिंब के लिए या सीधा प्रतिबिंब के लिए भी का मान धनात्मक लिया जाता है। क्यों लिया जाता है हमने आपको बता दिया, क्योंकि प्रतिबिंब आपका दर्पण के दाएं साइड बनता है। हम इधर बनेगा तो आपका चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये पॉजिटिव लिया जाता है, तो ये पॉजिटिव ही तो होगा आपका दर्पण जो होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे कि भाई आभासी प्रतिबिंब के लिए अवतल दर्पण में भी आपका धनात्मक होगा। तो चलिए लिखते हैं आभासी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा भाई, देखिए क्या दिया गया है आभासी प्रतिबिंब के लिए,
आभासी प्रतिबिंब में आप जानते होंगे कि भाई वस्तु बाएं साइड दर्पण के रखी जाती है, तो यहाँ पर 5 गुना आवर्धन भी दिखाया गया है। तो चलिए दूसरा कंडीशन में भी लिख लेते हैं कि हमको F इक्वल टू कितना दिया गया है, तो आपका 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर आपका दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या आपका रहेगा, तो आपका ये माइनस का ही रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। अब देखिए आवर्धन क्या दिया गया है, आवर्धन 5 गुना दिया गया है, तो 5 लिख लेंगे इक्वल टू पहले सूत्र ही लिख देते हैं। यम इक्वल टू आपका क्या होता है सूत्र, यम इक्वल टू आपका हो जाता है V/U। ठीक है, तो यम इक्वल टू आपका दिया गया है 5। ठीक है, इक्वल टू आपका V आपका कितना दिया गया है, तो V आपका दिया ही नहीं गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आपका V, तो आपको V लिखे, देखिए क्या होगा कि V/U आप 5 लिख देंगे। अब देखिए सिंपल सा है भाई, कुछ दिया ही नहीं गया, तो हम इसका लिख सकते हैं V/U। ठीक है, बाई 1 लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आपका निकल आएगा 5U। लेकिन अब यहाँ पर आपको चिन्ह में ध्यान रखना है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब के लिए अवतल दर्पण में V का मान धनात्मक होगा, लेकिन U का मान तो ऋणात्मक ही होगा हर दर्पण में, चाहे वो वास्तविक प्रतिबिंब बने चाहे आभासी बने, तो U का मान तो आपका ऋणात्मक होगा, इसलिए हम U में आपको ऋणात्मक चिन्ह लगा देना है। इस तरीके से आप लिख देंगे। अब इनको आप दर्पण में रख देंगे, सिंपल सी बात है, आप उसमें रख देंगे तो आपका मान पूरा निकल आएगा। चलिए दर्पण सूत्र से अब निकाल लेंगे, दर्पण सूत्र से। ठीक है, सूत्र से देखिए मैं जल्दी जल्दी आपको समझा रहा हूँ। अब दर्पण सूत्र क्या है आप जानते होंगे, 1/F इक्वल टू आपका 1/V प्लस 1/U, ये आपका सूत्र है। अब चलिए जल्दी से इसमें मान रख देते हैं। 1/, आपका कितना दिया गया है, F आपका दिया गया है 10 माइनस 10 सेंटीमीटर, इक्वल टू आपका दिया गया है 1/V। V बराबर आपका कितना दिया गया है, -5U, तो -5U प्लस 1/U, ये रख देंगे। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर क्या रखेंगे भाई, आप LCM निकाल लेंगे, या आप लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि दोबारा लिया जाता है या चिन्ह लगा दिया जाता है। अब देखिए 5U आपका यहाँ पर आ जाएगा, है ना, आप जानते होंगे। तो यहाँ पर आपका चिन्ह लिया ही नहीं जाता है ना, नीचे आपका चिन्ह नहीं लिया जाता है, तो आप नीचे आप चिन्ह मत लेना। ठीक है, अब थोड़ा रुक जाइए, यहाँ पर थोड़ा एक ततैया आ गई है, तो मैं लाइट की वजह से थोड़ा इसको भगाता हूँ, फिर आपको वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पर ततैया भाग चुकी है यार। ठीक है, अब चलिए देखते हैं यहाँ पर भाई 5U आपका वही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, 5U से कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 1। ठीक है, नीचे आप चिन्ह नहीं लेंगे, ये माइनस है तो माइनस, प्लस आपका क्या हो जाएगा U, और ये 5 बार जाएगा है ना, 5 एकम 5, इतना आ जाएगा आपका। अब देखिए आपका 1/10 है, तो 1/-10 इक्वल टू आपका इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए या आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, या आप यहाँ पर लगा कर क्या करेंगे भाई, 1/, पहली बात आपका 10 हो गया है ना, 10 हो गया, आपको U निकालना है इसमें, तो माइनस का 10 है, इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 5 में आपका घट जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा, 4/, आपका 5U हो जाएगा, इतना होगा। तो इतना होने के बाद आप क्या करेंगे आगे, आप जान गए होंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5U आपका 1 में गुणा होगा तो 5U यहाँ पर आप या लिख सकते हैं, 5U इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 10 का गुणा 4 में होगा तो 10 चौक 40 आपका हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, तो U इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, -40/5, है ना, या आप फिर लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर या लगाकर आप लिख सकते हैं U इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लगभग 8×5 = 40, 8 आ जाएगा माइनस का 8, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए प्रतिबिंब आपका आभासी हो और यहाँ पर प्रतिबिंब क्या बने भाई, कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। पहला आपका वास्तविक हो, तो वास्तविक के लिए हमने निकाल लिया था भाई। ठीक है, अब यहाँ पर आभासी के लिए निकाल लिए। आभासी अगर प्रतिबिंब होगा तो 5 गुना प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको उस अवतल दर्पण से उस वस्तु को -8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया था, सॉरी, सेंटीमीटर लिख देना। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आप लिख देंगे अतः वस्तु को दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरीके से, अतः वस्तु को दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। ठीक है, इस तरीके से। देखिए राइटिंग नहीं बनी है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, बहुत दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, मैंने सोचा जल्दी जल्दी बना देता हूँ, थोड़ा माँ की हालत ठीक नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, और इसी तरह हम आपको सॉल्व करवाते रहेंगे जब जब समय पाते रहेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो अगली वीडियो में हम ये पुरानी वाली बुक जो है उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अब आप बोलेंगे कि भाई पुरानी बुक से क्यों करवाते हो, नई से नहीं करवा रहे हो। मैं आपको बता दूं, अगर इनमें के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो तो आपके 99 क्या है, मैं हमेशा 100 में 100% आपको गारंटी देता हूं कि आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। इनको अगर आप सॉल्व करना सीख लेते हो, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दूसरी बात, प्रैक्टिस से ही तो आपका अभ्यास हो जाएगा। और तीसरी बात, आपका क्या होगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बदल कर दे सकता है, उसमें क्या है। तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लेनी है, क्योंकि एनसीईआरटी वाली बुक में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं। इसलिए हम इनमें से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे अगली वीडियो में। देख सकते हैं इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी चीज़ें, और ये बहुविकल्पी प्रश्न भी करवाएंगे, कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ आपकी तैयारी करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।